काले चनों का सदका माह सफ़र के आखिरी हफ्ते का वजीफ़ा। अगर आदत पूरी ना हो तो फिर बोलना, दौलत की बारिश होगी, हर आदत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हबिका या हबीब अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लाए हैं जिसे करने के बाद आपकी फ़ौरन हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी। दोस्तों, इस वजीफ़े को आपने सफ़र के आखिरी हफ्ते में करना है या आखिरी दिन बचे हुए हैं, जल्दी इस अमल को कर लीजिए और दौलत पा लीजिए। मेरे दोस्तों, आज आपको सबसे पहले इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो स्किप नहीं करें, वजीफ़ा अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। वजीफ़ा अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अच्छा दोस्तों, जितनी क्वांटिटी बताऊँ उतनी रखना, एक ज़्यादा एक कम भी नहीं रखना। अब जितनी क्वांटिटी बताऊँ उतनी ही रखेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ौरन वजीफ़ा, फ़ौरन हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आपने इस अमल को कैसे करना है, आप तन्हाई वाली जगह पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। ये आपको अपने घर पर करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये चीज़ की पाबंदी नहीं, लेकिन आपको ये घर पर करना है। घर पर आपने सबसे पहले बाहर से काले चने ले लेने हैं, ज़्यादा नहीं, बस आधा किलो या इससे भी कम ले लीजिए, जितनी आपकी हैसियत हो, जितने आप ले सकें उतने काले चने ले लीजिए और घर पे ले आएँ। काले चने लेने के बाद आप घर पे ले आने के बाद आपने सबसे पहले उनका सदका देना है। सदका कैसे देना है, सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है, जब जाए नमाज बिछा लेनी है। जाए नमाज पर बैठकर आपने सबसे पहले काले चनों को उठाना है, एक कटोरी या एक बाउल में रख लें, वो निकाल लीजिए। और अब आपने जाए नमाज पर बैठकर अपने सामने वो काले चने रखने हैं। ये बहुत मुजारिब वजीफ़ा है, बहुत आजमूदा वजीफ़ा है, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है और मुराद पूरी होगी। अब आपने सबसे पहले काले चनों का सदका दे देना है। अब सदका देने के बाद वो ही बाउल के सामने ये अमल बताऊंगा, ये कर लेना। अब एक एक दाना करके उठाएं उसका, और आपने सबसे पहले अल्लाह को से दुआ करनी है, या अल्लाह माह सफ़र का आखिरी हफ्ता है, ये काले चने, इसकी बरकत से मेरी ये आजत पूरी कर। अब वो एक दाने से एक आजत की दुआ करें, वैसे ही 10 दाने होंगे 10 आजत की दुआ करें, 20 दाने होंगे, जितनी दौलत की ज़रूरत हो तो एक दाने में दुआ करना, फिर दूसरे दाने में दूसरी आजत का दुआ करना, इस तरीके से तीसरी आजत की, इस तरीके से जितनी आजतें हों उतने दाने के हिसाब से दुआ कर लेना। और फिर वो दाने आप वही कटोरी में रख लेना। अब आपने जब दानों से दुआ कर ली, फिर आपने उस दानों का सदका दे देना है। अब दोस्तों, वीडियो सही समझ लीजिए, अब तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब वो दानों से आपने दुआ की, आपको उससे पहले सदका नहीं देना है, सदका बाद में आपने देना है। मतलब दाने से तमाम दाने आपने लिए, वो कटोरी में डालें, एक दाना डाले एक दुआ करे, दूसरा दाने डाले दूसरी दुआ करे। अब वो दुआ करने के बाद तमाम दाने जब हो जाए, फिर आपने उसका सदका देना है। और फिर आपने बोला, या अल्लाह मैं ये चन्नू का सदका दे रहा हूँ, इसकी बरकत से मैंने आज जितनी आजतें की दुआ की है तमाम आजतें पूरी फरमा, जितनी दौलत की दुआ की है इतनी दौलत मुझे अता फरमा। और फिर अब जो मैं आपको अमल बताऊंगा वो करना। काले चने अपने सामने ही रखना, वो हटाना नहीं, वो ही सामने रखना, और सदका आपने दे देना है। पहले दुआ करनी है, फिर आपने सदका दे देना है। अब सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए मेरे साथ। अगर मेरे भाई को दरूद इब्राहिमी भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। अगर जिसको कोई सा भी आए तो वो कोई भी दरूद पाक पढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर जिसको कोई भी ना आए तो मैं जो बता रहा हूँ एक ही मरतबा सिर्फ दरूद पाक पढ़ लीजिए।
آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو پین کاغذ پہ لکھتے رہیے تمام چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ بہت مجارب وظیفہ ہے، سفر کے آخری دنوں میں کر لیجئے۔ اگر دولت نہ ملے تو پھر بولنا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے جب سب سے پہلے یہ کر لیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح آپ نے تیسری مرتبہ پڑھ لینا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل ملا کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے، یا رحمانو 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 یا رحمانو۔ اب یا رحمانو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، 21 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیجئے، اور اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ نے 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، یا غنیو 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 یا غنیو۔ دانے اپنے سامنے رکھنے، چنے کے دانے سامنے رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، بالکل فارغ ہو کر باوضو ہو کر اس عمل کو سٹارٹ کر دینا۔ اب یا غنیو 21 مرتبہ 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور اب آپ نے 21 مرتبہ 21 مرتبہ یا فتحو پڑھنا ہے، یا فتحو 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 یا فتحو۔
अब आपने या फ़तह 21 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ लेनी है एक मरतबा। सबसे पहले ही मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह दूसरी मरतबा पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह तीसरी मरतबा पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल मिला के आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अब आपने सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक जो सबसे पहले पढ़ लिया वो ही पढ़ लेना है। किसी से बात नहीं करनी। वही काले चने उठा लेने हैं। काले चने थोड़े उठाना, ज़्यादा नहीं। अपने हाथों में ले लेना और दुआ के लिए हाथ उठाना। दुआ कर लेना, या अल्लाह ये काले चनों की बरकत से मैंने जो जो हाजतों के लिए दुआ की, जो जो दौलत की जितनी ज़रूरत के लिए दुआ की, जितनी हाजतों की दुआ की, वो सारी हाजतें कबूल फरमा। तुझे माए सफ़र के आखिरी हफ्ते का वास्ता, तू मेरी ये हाजतें पूरी फरमा या रब्बल आलमीन। तू जितने चनों से दुआ की, जितने चनों के ऊपर मैंने हाजतें बोली है, वो तमाम हाजतें पूरी फरमा दे। इनकी बरकत से मेरे काम बना दे। फिर आप अपनी आंखों से मौज़े देखेंगे कि उसी दिन, उससे टाइम आपके साथ कैसे गैप से दौलत की मदद मिलेगी, कैसे हाजतें पूरी होंगी। बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। वसवसात निकाल देनी है दिल से। वसवसात निकालेंगे तो ही वजीफ़ा कबूल होगा। अच्छा दोस्तों, वजीफ़े की इजाज़त आमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट पे अपना नाम ज़रूर लिखें।